एक लड़के को अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जाना होता है। अब वो अपने दोस्त को बताता है कि उसको अपनी प्रेमिका से मिलने जाना है। तो जो दोस्त उसका होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर जा रहे हो तो फिर एक काम करना। वो उसको बोलता है कि जा करके मेडिकल से एक टैबलेट ले लेना। अब जब टैबलेट की बात आती है तो वो कहता है कि किस लिए। तो वो कहता है कि तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि तुम पहली बार उस लड़की से मिलने जा रहे हो। तो अगर वहाँ पे जाओगे तो फिर तुम्हारे साथ अगर कुछ गलत हो जाएगा तो फिर तुम कैसे बर्दाश्त करोगे, फिर लड़की भी तुमको छोड़ देगी। अब इस प्रकार की जब वो बातें करता है तो वो कहता है कि ठीक है। तो उसने एक सच पावर पढ़ाने की गोली और एक प्रोटेक्शन ले लिया और लेकर के वो प्रेमिका से मिलने पहुंच जाता है। लेकिन जब मिल करके वो वहां से निकलता है और फिर जब अपने घर पे आता है तो घर पे आने के बाद से अब उसने सोचा ही नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। जैसे वो घर पे पहुंचता है उसके बाद से उसके घर पे लगभग 6 घंटे बाद ही पुलिस पहुंच जाती है। लेकिन जब उसके घर पे पुलिस पहुंचती है तो फिर उसको अंदाजा ही नहीं था कि आखिर उसके घर पे पुलिस आई क्यों है। अब वो परेशान था, लेकिन उसके बाद से जो खुलासा होता है उसको जानने के बाद हर कोई परेशान था, हर कोई हैरान था कि एक लड़का ऐसा कैसे कर सकता है और एक लड़की जो कि अपने प्रेम में पड़ करके इतना गलत काम कैसे कर सकती है। तो ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फुल है, आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देकर के ये कहानी जाने वाली है। तो इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा और कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। आज इस कहानी के साथ मैं आप लोगों के सामने रूबरू हो रहा हूँ। ये सच्ची कहानी कानपुर की है, कानपुर शहर की है। लगभग सुबह के टाइम बज रहे होंगे 8 और इसी टाइम घर का दरवाजा खुलता है और उस घर के जितने भी परिवार के लोग गए हुए थे शादी समारोह में, जब वहां से वो लोग वापस पहुंचते हैं, दरवाजे के खोल करके अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो उनकी लड़की है वो घर में मिल नहीं रही है। यानी कि पूरे घर में शांति का माहौल होता है, जबकि उनकी लड़की जो होती है बड़ी बहुत ही चंचल स्वभाव की होती है। अब जाते हैं वहां पर तो फिर लड़की के बेडरूम में जाते हैं और बेडरूम में जैसे ही पहुंचते हैं लड़की बेसुध होकर के सोई हुई होती है। यानी कि उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। लड़की इस कदर नींद में सोई हुई होती है कि उसको ये बिल्कुल खबर नहीं थी कि वो लोग उसको इस हालत में देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। दरअसल जब उस लड़की की माँ उस लड़की के पास पहुंचती है और उसको जगाने की कोशिश करती है तो लड़की जगती ही नहीं है। अब जैसे ही लड़की नहीं जगती है फिर उसकी माँ उसकी नब्ज को टटोलती है और वो परेशान होती है तो फिर देखती है कि उसकी लड़की तो इस दुनिया में ही नहीं है। अब जब लड़की इस दुनिया में नहीं है तो फिर बड़ा ही संगीन माहौल हो जाता है। औरत वो चिल्लाने लगती है, उसका पति तब तक दौड़ा हुआ आता है और आकर के देखता है तो देख करके वो भी दंग रह जाता है कि आखिर ये कैसे हुआ। लड़की बिल्कुल निरवस्थ अवस्था में, उसकी माँ ने उसके ऊपर चद्दर उड़ा दी थी और चद्दर उड़ाने के बाद से फिर जो महिला है वो अपने रोने गाने में इतना तेज तेज से रोती गाती है कि आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं उस रोने गाने की आवाज़ को सुन करके। और जैसे ही रोने गाने की जब आवाज़ सुनी जाती है और लड़की घर में बेसुध पड़ी हुई है और मौके पे धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे थे, तरह तरह की बातें होने लगी थी। लोग कोई कुछ भी बोल रहा था, कोई कुछ भी बोल रहा था। दरअसल एक लड़की जिसकी उम्र अभी महज अभी 17 साल के करीब होती है, वो कक्षा 12वीं की छात्रा होती है और अचानक से ऐसा क्या हो गया था कि उसकी मौत हो जाती है। ये सवाल सबके जहन में घूम रहा था। अब जो आस पड़ोस के लोग हैं अब उनको ये लगता है कि हो सकता है कि घर में कोई नहीं था, तो अब इसी वजह से इसके ऊपर किसी ने लूट पाट के अंदाजे से इसके घर में ऐसा किया होगा, फिर इसका रेप किया होगा और उसके बाद वो चला गया होगा। अब तमाम लोग, तमाम बातें, अब ऐसे ही ये सिलसिला, ये दौर अब आगे बढ़ता है और फिर लोग पुलिस को फ़ोन कर देते हैं कि यहाँ पर ऐसा ऐसा मामला हो गया। मौके पर पुलिस आती है और पुलिस जब पहुंचती है तो फिर अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है, आसपास पूछताछ करती है कि आखिर ये कैसे हुआ है। अब लड़की के पिताजी से बातचीत होती है तो वो भी बताते हैं कि उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं कि ऐसा कैसे हो गया। दरअसल उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर की शाम को उन लोगों को शादी में जाना था और सभी लोग चले जाते हैं। घर में बस अकेली लड़की ही थी। उसको कहा गया तो वो बोली कि नहीं, वो नहीं जाएगी, बल्कि उसका पेपर है बोर्ड का और वो बोर्ड का पेपर देने के लिए घर में पढ़ाई करेगी। शादी में जाएगी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा और बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, तो इसीलिए वो नहीं गई थी। लेकिन अब पता नहीं अचानक से ऐसे रात को क्या हो गया था
कि इस वजह से इसकी मौत हो गई है। अब पुलिस के सामने बड़ा ही संगीन सवाल है। अब पुलिस इधर उधर उस कमरे की तलाशी करती है। जो कमरे की जब तलाशी कर रही होती है उसी दौरान उसको एक रैपर मिलता है। जब उस रैपर को पुलिस देखती है तो फिर उसके बारे में पता किया जाता है, तो पता चलता है कि ये तो जो रैपर है वो सेक्स पावर बढ़ाने की गोली है और उसी का ये रैपर यहाँ पर मिला पड़ा है। और साथ ही साथ जब लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा जाता है तो फिर वहाँ पर एक तो सेक्स पावर बढ़ाने की गोली, ऊपर से प्रोटेक्शन के पैकेट में मिलता है, प्रोटेक्शन में मिलता है वहाँ पे। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें मिलती है तो फिर पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा सवाल कि ऐसा तो नहीं है कि कोई आया है और इस लड़की का जबरदस्ती रेप किया है और रेप करने के बाद यहाँ से फिर वो फरार हो गया है, क्योंकि दवा का पैकेट और प्रोटेक्शन की जो पैकेट है वो, और काफ़ी जब पुलिस खोजबीन करती है तो जो प्रोटेक्शन होता है वो उसी बेड के नीचे मिलता है जिस प्रोटेक्शन का यूज किया गया था। अब पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुटी रहती है, लेकिन अब उसको समझ नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। अब इसी वजह से जो लोग हैं वहाँ पर, एक बगल के व्यक्ति होते हैं, वो कहते हैं कि लड़की तो अकेली नहीं सोई थी बल्कि इसके साथ मेरी छोटी बेटी भी सोई थी। अब जैसे ही पुलिस को पता चलता है तो फिर पुलिस उससे पूछती है, लेकिन बच्ची जो होती है वो काफ़ी डरी हुई होती है, वो कुछ नहीं बताती है। अब जब लड़की छोटी जो बच्ची है वो कुछ नहीं बता नहीं रही है तो फिर पुलिस और भी परेशान है कि आखिर ये कैसे और ये क्या माजरा है और आखिर ये कैसे होगा। फिर उनको लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब बच्ची साथ में सोई हुई होती है तो फिर इससे प्यार से दुलार से अगर पूछा जाए तो हो सकता है कि ये कुछ बताए। तो उसी में के इंस्पेक्टर साहब होते हैं, वो उस लड़की के पास जाते हैं और उसके पास बैठ करके, यानी कि लड़की की उम्र महज अभी 5 साल होती है, और उससे प्यार से दुलार से कुछ करते हुए पूछते हैं कि बेटा ये बताओ कि जब तुम रात में जब सोई थी वहां पे तो किसी व्यक्ति को देखी थी? तो वो कहती है कि हाँ अंकल, एक भैया आए थे और दीदी ने दरवाजा खोला था और खोलने के बाद वो आए थे और वो दोनों लोग एक ही साथ थे। काफी देर वो लोग बातचीत की, खाना पीना खाए और फिर एक ही रूम में वो लोग सोए भी थे। अब जैसे ही पुलिस इस बात को सुनती है तो फिर उनके सामने अब एक और बड़ा सवाल कि आखिर ये क्या। अब जब इस प्रकार की जब बातें सामने आती है तो फिर जो पुलिस है उस लड़की का फोन खोजती है। लड़की ने अपना जो फोन है वो बेड के नीचे छुपा करके, जो तकिया होती है, तकिया के नीचे जो सोफा होता है उसी सोफे के जो नीचे रखी होती है अपने फोन को। और जब पुलिस खोजती है, काफी खोजने के बाद फोन भी मिल जाता है और फोन जैसे ही मिलता है फिर पुलिस उस नंबर को सर्विस लाइन पे डाल देती है और साथ ही साथ जो उसका फोन होता है उसकी CDR निकालती है, यानी कि कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल में एक नंबर मिलता है जो सस्पेक्ट होता है, यानी कि एक जो नंबर जिसपे उस शाम को बात हुई रहती है, काफी लंबे टाइम बात हुई रहती है, और उसी सस्पेक्ट के आधार पर पुलिस उस नंबर की लोकेशन खंगालती है। जैसे पुलिस जब लोकेशन खंगालती है तो उस जो लोकेशन होती है वो वहां से, यानी कि जो कानपुर शहर है और उसी शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर एक गांव लगता है, नेवादा गांव। और इसी नेवादा गांव में एक लड़का होता है जिसका नाम कुलदीप होता है। कुलदीप का ही वो फोन होता है जिसका वो लोग नंबर निकाल लेते हैं। पुलिस वहां पर पहुंचती है और उस लड़के से पूछताछ करनी शुरू कर देती है और लड़का डरा सा, सहमा सा, अब लड़के को पुलिस थाने पे उठा लेकर के आती है और फिर वहां पर बकायदा जब पूछताछ होती है तो लड़का तो पहले घुमाता है और इधर उधर की बातें करता है, लेकिन जब उसको लगता है कि अब दाल नहीं करने वाली है तो इसीलिए जो लड़का है अब वो सच बताता है, और सच बताता है जिसको सुनने के बाद पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल लड़का बताता है कि उन दोनों की जो मुलाकात है वो स्कूल टाइम में ही हुई थी। माफी चाहते हैं, स्कूल टाइम कह रहा हूँ। उन दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया से हुई थी और सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक से इन दोनों की दोस्ती होती है और इन दोनों की बातचीत होती है। वो कभी कभार दिन में भी मिले थे। पहली बार तो उनका मिलना था नहीं, कभी रेस्टोरेंट में तो कभी कहीं। अब इन लोगों का मिलना जुलना जारी था, लेकिन 13 दिसंबर की शाम को जो लड़की है वो फोन करती है कुलदीप को, यानी कि जो लड़की जिसका नाम रोशनी है, रोशनी बदला हुआ नाम है, कुलदीप को फोन करती है। और फोन करने के बाद से वो कहती है कि आज मेरे घर पे कोई नहीं है, एक काम करो कि आज हम लोग मिलेंगे और मिलने का एक प्रोग्राम सेट करो। तो वो कहती है, लड़का कहता है कि ठीक है। अब वो अपने दोस्त को से बातचीत करता है और बातचीत करने के दौरान अपने दोस्त को बताता है
कि आज उसको अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना है मिलने के लिए। तो जो उसका दोस्त ही है वो उसको सलाह देता है कि ठीक है, अगर तुम वहाँ पे जा रहे हो तो देखो, तुम लड़की से पहली बार मिलोगे तो हो सकता है कि लड़की तुमसे खुश ना हो अगर तुम उसके साथ सेक्स करोगे। तो अगर तुम्हारी अगर मर्जी हो तो तुम पावर सेक्स पावर बढ़ाने की गोली लेना, लेकिन वो गोली लेना या मत लेना, लेकिन तुम प्रोटेक्शन जरूर यूज करना, ताकि उससे जो लड़की है उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। यानी कि जैसे कि गर्भ रुक जाता है तो लड़कियों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, पैन होता है, फिर उसके लिए उन लोगों को दवा खानी पड़ती है। अब जैसे इस प्रकार की जब उसका दोस्त बातें करता है तो वो कहता है कि हाँ, तुम मुझे ज्यादा सिखाओ मत, मुझे जो समझ में आएगा मैं कर लूंगा। लेकिन अब लड़का तो जो उसका दोस्त था उसका बताना काम था, वो तो बताया था, लेकिन उसने एक बार मना भी किया, कहता है छोड़ो जाने दो, तुम क्या दवा लोगे, एक काम करना कि तुम प्रोटेक्शन जरूर ले लेना, क्योंकि तुम दोनों पहली बार मिलोगे तो रात में वो भी, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब जो कुलदीप होता है वो कहता है कि ठीक है। कुलदीप निकलता है और जब वो मेडिकल स्टोर पहुंचता है तो पहले तो प्रोटेक्शन लेता है, लेकिन प्रोटेक्शन लेने के बाद उसके दिमाग में फिर ख्याल आता है कि अगर हो सकता है कि अगर उसकी टाइमिंग कम पड़ गई तो उसकी प्रेमिका जो है वो खुश नहीं होगी, यानी कि जो रोशनी है वो खुश नहीं हो पाएगी। अब इसीलिए उसने सोचा कि चलो क्यों ना हम दवा ले लें। अब इसीलिए उसने दवा ले ली। अब जब दवा लेता है और लेकर के पहुंचता है, यानी कि रात के 8:30 बजे उसके घर में पहुंचता है, लड़की की यानी कि रोशनी के घर में कोई नहीं होता है। अब जब जब घर में पहुंचता है तो फिर घर में एक लड़की भी होती है, छोटी सी बच्ची है। तो वो कहता है कि अरे ये कौन है, तो वो कहता है कि किसी को शक ना हो इसलिए मैंने इसको बुला लिया है, ताकि ये किसी से कहेगी नहीं और हम दोनों साथ रहेंगे। तो वो कहता है कि ठीक है। अब उसके बाद वो दोनों एक कमरे में जाते हैं और वो लड़का चॉकलेट भी लेकर के आया रहता है, तो उस छोटी सी बच्ची को चॉकलेट भी देता है और अपनी प्रेमिका को भी देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ गले लगते हैं और उसके बाद कमरे में चले जाते हैं। लड़की खाना पीना खाते, छोटी बच्ची को खिलाते पिलाते हैं, और उसने कुलदीप के लिए भी खाना बनाया था। बाकायदा ये लोग साथ में बैठ कर खाना खाते हैं और फिर खाना खाने के बाद जो लड़की है उसको सुला दिया जाता है, छोटी बच्ची जो है वो सो जाती है। और छोटी बच्ची को इसलिए उसने बुलाया था कि अगर वो घर में अकेली रहेगी तो किसी भी प्रकार की दिक्कत हो सकती है। अब इसीलिए उसने उसको लड़की को बुला लिया, ताकि वो बगल में अपने भैया के घर पे गई थी। अब भैया घर से बोली कि भैया मैं आज घर पे अकेली हूँ, तो आप अपनी लड़की को भेज दीजिए, मेरे साथ सो जाएगी, मुझे डर भी नहीं लगेगा। तो वो कहता है कि ठीक है, और वो लेकर के उसको चली जाती है। अब दोनों कमरे में, और उसके बाद ये दोनों अपनी इच्छाओं को जागृत करने लगते हैं। और जो लड़का है वो पावर बढ़ाने की जो दवा है उसको खा लेता है, और खाने के बाद से ये दोनों एक दूसरे के कपड़े निकालने लगते हैं। ये एक दूसरे के साथ जो है वो अनैतिक जो संबंध बनाने की प्रक्रिया है वो करने लगते हैं। अब फिर लड़का प्रोटेक्शन यूज करता है, और करने के बाद ये जो लड़का है उस लड़की के साथ सेक्स करना शुरू कर देता है। अब जो करता है तो फिर करते करते इतनी देर लगाता है कि जो लड़की थी पहली बात तो उसका पहला बार था, वो वैसे भी नहीं झेल पा रही थी, लेकिन लड़का उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं किया, लेकिन उसके साथ संबंध बनाया। तो पहली बार में तो उसको थोड़ा सा जल्दी उसकी टाइमिंग खत्म हो जाती है, लेकिन जब सेकंड टाइम में जब वो उसकी लड़की के साथ जब शारीरिक संबंध बनाता है तो उस लड़की के दर्द का एहसास भी उसको नहीं होता है जरा सा। लड़की भी थोड़ा बहुत दर्द सहती है, लेकिन बार बार लड़की मना करती है, लेकिन लड़का एक नहीं सुनता है। और लड़की फिर जब उसको लगता है कि उसका प्रेमी है, उसको दुख होगा, इसलिए वो मना भी ज्यादा नहीं करती है। और वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने का जो सिलसिला है, दौर है, वो शुरू किए रहते हैं। अब लड़की धीरे धीरे खुद को असहज महसूस करती है और वो बिस्तर पे अचेत अवस्था में पड़ने लगती है। और जैसे ही अचेत अवस्था में पड़ती है तो फिर अब कुलदीप को समझ में नहीं आता है, और वो तो अपने मस्ती में डूबा हुआ था, उसको उसने तो दवा खाई थी। तो वो अब तब तक उसके साथ अपनी आग को बुझाता है जब तक कि उसकी आवाज शांत नहीं होती है। अब उसके बाद उसको लगता है कि जो लड़की है वो तो बदहवास हो चुकी है। अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। अब लड़की बेहोश एक तरह से थी। अब इसीलिए अब उसकी जब कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर जो लड़का है वो परेशान, अब सोचता है कि क्यों ना यहाँ से वो चल निकल जाए, अगर निकल जाएगा तो फिर कोई उसको देखेगा भी नहीं। अब इसी लड़का उस लड़की को उसी कंडीशन में छोड़ देता है, सोचता है कि अगर किसी को बुलाएंगे या फिर हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे तब भी दिक्कत है। तो इसीलिए वहां से वो जो लड़का है उस लड़की को वैसे ही उसी हालत में छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद वो अपने घर चला जाता है। उसको ये लगता है कि किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी, पता नहीं चलेगा। लेकिन जब सुबह को जब शादी समारोह में से जब सभी लोग परिवार के लोग जब वापस आते हैं, यानी कि 8 बजे करीब, तो देखते हैं कि जो
छोटी बच्ची है वो तो अपने कमरे में थी, और वो कमरे में भी इसलिए ऐसे थी कि उसको कुछ पता ही नहीं था। वो अपना फिर जगती है लड़की सुबह सुबह, और फिर वो अपने घर चली जाती है दरवाजा खोल करके। वो ये भी देखने नहीं जाती है कि जो घर में वो लड़की थी लड़का था वो है कि नहीं है। छोटी सी बच्ची, 5 साल की बच्ची को क्या ही मालूम है, अब उसको कुछ पता था नहीं। अब फिर इधर माहौल गमगीन हो जाता है। मौके पर पुलिस आती है। अब पोस्टमार्टम जब होता है लड़की का, तो फिर ये भी खुलासा होता है कि जो लड़की है वो जो शारीरिक संबंध बनाने का जो बात थी वो जोर जबरदस्ती से नहीं बनाया गया था, बल्कि दोनों की मर्जी से बनाया गया था। अब इसमें तो एक तरह से जब शारीरिक संबंध मर्जी से बनाए गए हैं तो फिर एक तरह से किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन लड़की एक तो मर चुकी थी, और ऊपर से जो लड़की थी, अब शायद अगर सही रहती तो फिर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब 17 दिसंबर 2024 को पुलिस इस घटनाक्रम का पूरा खुलासा कर देती है मीडिया के सामने, और बताती है कि संबंध तो दोनों की मर्जी से बना था, लेकिन जो लड़का था उसने सेक्स पावर की दवा बढ़ाने की खाई थी। अब इसीलिए जो लड़की है वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। और दूसरी बात ये भी पड़ जाती है कि जो लड़की है वो कक्षा 12वीं की छात्रा थी, और उसकी उम्र जो है वो 17 साल थी। एक तरह से वो नाबालिग थी। अब इसी वजह से जो कुलदीप का जो फंसना है वो तो तय था। अब जो लड़का है, पुलिस उसके ऊपर तमाम धाराएं लगाती है। एक तो रेप का चार्ज, दूसरी बात कि लड़की नाबालिग थी इसीलिए उसके ऊपर पॉस्को एक्ट लगाया जाता है, और भी कई धाराएं लगाई जाती हैं। लेकिन जब जो और भी लोग हैं जब कहते हैं कि आखिर जब मर्जी से हुआ है तो रेप कैसे हुआ, ये फिर भी पुलिस ने जो पॉस्को एक्ट लगा दिया था, नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और फिर उसका बलात्कार, तमाम, और पुलिस की धाराएं तो आप लोगों को पता ही है। तो तमाम धाराएं लगा करके उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, और कुलदीप अभी जेल में है। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में आया होगा, क्या उसके दोस्त को भी कुछ सजा हुई है? लेकिन नहीं, उसके दोस्त को कुछ भी नहीं हुआ था। दोस्त ने कुछ बताया ही नहीं था, कुछ किया ही नहीं था। तब इसी वजह से दोस्त को बरी किया जाता है। हालांकि दोस्त को पहले पुलिस उठाती है, और उठाने के बाद फिर उसको छोड़ देती है, क्योंकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने उसको मना भी किया था, अगर उसने कहा था तो उसने मना भी किया था। तो इसी वजह से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। और कुलदीप ने बयान दिया कि नहीं, इस लड़के का इससे कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। तो अब ये एक तरह से कहीं ना कहीं बहुत गलत होता है। एक परिवार एक लड़की को जिम्मेदारी पे छोड़ करके अगर घर द्वार चला जाता है, तो जो लड़की है अगर वो प्रेम प्रसंग में है तो पक्का इस चीज का फायदा उठाती है। और ऐसा बहुत ज्यादा देखने के लिए मिला है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने परिवार का, बाल बच्चों का खास तौर से ध्यान रखें, उनकी संगति कैसी है। और एक और बात मैं बताऊं आपको कि एक मेरे जानने वाला है और लड़का है, लड़की को भी एक तरह से मैं जानता ही हूँ। तो जो लड़की है, जब उसके परिवार के लोग यानी कि उसके पापा यानी कि आर्मी में है, और वो लड़की अपने घर पे अकेली थी, माँ अपने गांव गई थी, शहर में लड़की रूम लेकर घर पे बना था, उसी पे अकेली थी, और वो वहां पर अपने प्रेमी को चोरी छुप के उसका बुलाने का काम है, अभी भी साथ बुलाती है। लेकिन ऐसा भगवान न करे किसी के साथ हो। लेकिन जो लड़की है अपने परिवार का भरोसा तोड़ती है, एक तरह से अपने प्रेमी को बुलाती है घर में, और उसके साथ पूरी रात का वक्त गुजारती है, उसके साथ संबंध बनाती है, और फिर वो उसको निकाल देती है। लेकिन ये सिलसिला उसका एक ही लड़के से नहीं बल्कि कई लड़कों से है। वो जब भी उसको मौका मिलता है वो जिसके साथ भी चाहे उसके साथ सो जाती है। अब लड़की का नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन यही मेरा कहना है कि किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। एक परिवार जो अपनी लड़की को एक जिम्मेदारी दे करके जा रहा है कि तुमको घर देखना है, किराएदार भी घर में है, लेकिन वो बाहरी लड़के को बुलाती है और शारीरिक संबंध बनाती है, फिर उसको बाहर भेजती है। अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो फिर आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। खैर, ऐसे दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।